हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस्ड चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट में डालते हैं। एवरी ईयर इससे क्वेश्चन पूछा था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। ये चैप्टर हमें इस तरह पढ़ना है कि हम रिवाइज भी करने वाले हैं। तो पूछा गया ऑक्साइड ऑफ जिंक एल्यूमिनियम क्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड which reacts with acid and base। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कि सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये मेनली होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड का रिएक्शन होते हैं, और वो बेसिकली होते हैं मेटल ऑक्साइड। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? ऑक्साइड जो बेसिकली होते हैं तीन फोर टाइप्स के होते हैं: एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। आप साइड में चाहे तो एक नोट भी बना लें, एंड न्यूट्रल। एसिडिक ऑक्साइड मैंने क्या बोला? इट्स ए नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं, ये भी मेटल ऑक्साइड ही होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, ये 2024 का है। आई थिंक 2020 या 22 में पूछा गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कौन सा ऑक्साइड जो है रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो उसका ऑप्शन होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, तो ये दोनों साथ रिएक्शन करेंगे। अब न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है? नाम से ही लग रहा है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है जो ना तो एसिडिक नेचर के होते हैं ना तो बेसिक नेचर के होते हैं, राइट? कोई भी नहीं, जैसे कि वाटर। और ये मेनली नॉन मेटल ऑक्साइड है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ गैस इवॉल्व। अच्छा, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaSCO3 रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बोनेट है, तो सबसे पहले याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा ही। सो द गैस इवॉल्व इज हाइड्रोजन, नहीं, ये बनेगा सॉल्ट NaCl एंड प्लस वाटर। तो हाइड्रोजन गैस नो। ये तब होगा जब हम सिर्फ मेटल यूज करेंगे, जैसे सोडियम प्लस HCl, तो फिर सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। बट जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आते हैं तो CO2 गैस निकलता है। हाइड्रोजन टर्न्स मिल्की वाटर, नो वे। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट टर्न्स लिक्विड वाटर, यस। सो दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कि जब CO2 को हम लाइम वाटर में डालेंगे तो वो चौकी हो जाएगा या मिल्की होगा। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? एक चीज और रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया नंबर 3, नंबर 2, सॉरी, या नंबर सी। सो ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये एक लिस्ट आपको बनाना है कि कौन से फल में कौन सा एसिड होता है, आंवला में कौन सा है, ऑरेंज में कौन सा है, टोमेटो में कौन सा है। तो ये क्वेश्चन अगेन 2023 में पूछा गया है। विच एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो? मिथेनोइक एसिड, नो। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इसका आंसर है ऑक्जेलिक एसिड। ये किस में होता है? सावर मिल्क में होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर होता है। मिथेनोइक एसिड ये मेनली स्टिंक ऑफ द एनिमल में होता है, इंसेक्ट्स में, ठीक है। अब सेम देखिए, ये क्वेश्चन फिर से 2021-22 में पूछा गया है। विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट? तो ऑलरेडी मैंने हिंट ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये सही है। एंटिस्टिंग सही है। टैमरिंड नहीं। ऑक्जेलिक एसिड ये भी नहीं, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका? सेकंड एंड थर्ड, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन भी कैसा है यहाँ पे? मिक्स किया हुआ है, ये होगा सेकंड एंड थर्ड। तो आपको ऑप्शन भी बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द थ्री टेस्ट ट्यूब ए, बी और सी, इसमें क्या है? डिस्टिल वाटर है, ओके। बी में क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है, और सी में क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है।
व्हेन रेड लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड, कौन सा सॉल्यूशन? रेड लिटमस, हम तीनों में डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? अब देखिए, पानी तो ये पानी ही है, इसमें यदि हम रेड डालेंगे तो रेड रहेगा, ब्लू डालेंगे तो ब्लू होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ कलर है। तो हमको ये देखना है कि वाटर वाले में कलर इसके मुताबिक ही होगा, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? रेड कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट ऑप्शन। कुछ और जो है वो तो मेक ही सेंस नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि कैसे हम कलर को याद रखें। मैं इसको कैसे याद रखती हूँ? मैं याद रखती हूँ कि जब हम एसिड डाले कोई चीज में तो हो गया वो ब्लर, मतलब ब्लू हो गया कन्वर्ट रेड में, ब्लर। जब एसिड डाले हम तो हो गया ब्लर, ब्लू रेड में। तो बेसिक वाला तो उल्टा है। बेसिक मतलब क्या? जब रेड वाला डाले तो वो हो गया ब्लू में। ये हम क्या डाले? रेड डाल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ द olfactory इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। अच्छा, इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल इंडिकेटर, जो कि आपको कलर बताएगा, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, कलर बता रहा है, राइट? क्या चेंज हो गया? फिजिकल इंडिकेटर्स, जो कि आपको कलर चेंज के बेसिस पे फिजिकली आप बता सकते हैं। एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है? मतलब ऑल्फैक्शन मतलब होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्शन मतलब होता है रिलेटेड विद स्मेल। मतलब इसको यदि हम एसिडिक इन्वायरमेंट में डालेंगे तो इसका अलग स्मेल होगा, बेसिक में डालेंगे तो उसका अलग स्मेल होगा, मतलब उसका स्मेल चेंज होते जाएगा बेस्ड ऑन एसिडिक एंड बेसिक। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मेकिंग सेंस नहीं कर रहा है। मिथाइल ऑरेंज नहीं आएगा क्योंकि ये हम पढ़े हैं फिजिकल में। लिटमस पेपर भी नहीं आएगा क्योंकि हम ये पढ़े हैं फिजिकल में। टर्मरिक नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ओनली वन है जिसमें कि कोई फिजिकल नहीं है, ये स्मेल से हो रहा है। इसका एसिडिक में एक स्मेल आएगा, बेस में अलग स्मेल आएगा। तो उस बेसिस पे हम इसको बता सकते हैं कि ये गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो ये भी एक अच्छा इंफॉर्मेशन है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये 2000 पहले का क्वेश्चन क्या था? 2023 में था। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन 2022 में पूछा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid and base. Visually challenged मतलब क्या? वो क्लियरली देख नहीं सकता है, लेकिन उसको टेस्ट करना है एसिड एंड बेस का। तो जो देख ही नहीं सकता है तो हम फिजिकल इंडिकेटर लेंगे? नहीं लेंगे। तो ये तो गया, ये गया, ये गया। ऑप्शन नंबर सी, मतलब हमको ऑल्फैक्टरी इंडिकेशन से इसको टेस्ट करना है कि एसिड है या बेसिक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग नेचुरल सोर्स ऑफ कंटेंट ऑक्जेलिक एसिड? सी, अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे आप एक लिस्ट बना लो और उसको बस कहीं चिपका के याद कर लो। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में होता है, ये मिथानिक एसिड होता है, जस्ट हमने डिस्कस किया हम। ये अपना मिथा सॉरी, हाँ, दोनों में मिथानिक एसिड ही होता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पीएच ऑफ द सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6। ये लिखने वाला है। हाउ इज दिस जूस इज लाइकली टू बी टेस्ट? ऑब्वियसली सावर टेस्ट। तो पहला टेस्ट क्या होगा? क्योंकि पीएच का एसिडिक प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, बेसिकली एसिड का प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है? सावर इन टेस्ट। गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो वही लिखना है आपको कि एसिडिक नेचर का है, क्योंकि पीएच इसका 4.6 है, तो सावर टेस्ट का होगा। हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन एक्वा सॉल्यूशन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड और हमको पता करना है कि वीक बेस है, पता कैसे करेंगे? तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात होती है तो हमें याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर में। इट कंप्लीटली आयोनाइजेस इन एक्वस कंडीशन। और चूंकि आयंस के बारे में पूछा है तो हमें और भी कुछ लिखना पड़ेगा। इट हैज मोर H प्लस और H3O प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन। ओके, मोर। बट वीक बेस में क्या होता है? जब वीक बेस होता है, वीक बेस हैव, बेस मतलब क्या? जिसमें OH ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेस है तो वीक बेस है। तो वीक बेस एक ऐसा बता सकते हैं सॉल्यूशन है जिसमें OH का कंसंट्रेशन कम हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एसिड रेन मेक सर्वाइवल ऑफ एक्टिव एलिमेंट डिफिकल्ट हाउ? अब यूजुअली
जो एनिमल का सर्वाइवल एक रेंज है 7 to 8, मैक्सिमम वी कैन सर्वाइव इन दिस रेंज। हाउएवर एसिडिक रेंज मतलब हो गया जो एसिडिक हो, मतलब लेस देन 7 हो। ठीक है, तो लेस देन 7 में एनिमल कैन नॉट सर्वाइव। ओके, इट इज वेरी सेंसिटिव, एसिड कैन किल द एनिमल। जब एसिड किल करेंगे एनिमल को तो फर्दर इट कैन अफेक्ट द फूड चेन साइकिल। एक एनिमल मर गया तो दूसरा जो उस पर डिपेंडेंट है वो भी मर जाएंगे। तो ये फाइनली इफेक्ट करेगा पूरे इकोसिस्टम को। तो एसिड इज नॉट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेट द पर्पस ऑफ विच लिटमस इज यूज इन लेबोरेटरी। तो हमने जस्ट डिस्कस किया लिटमस पेपर क्या है, कि फिजिकल इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि इवन थिंग एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ पे हम दो लिटमस पेपर यूज करते हैं। यदि हम ब्लू लिटमस पेपर यूज करते हैं टू चेक एसिडिक, तो इसको एसिड में डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू टू बिकम रेड। और एल्कली है या बेस है तो ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी रेड कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, जस्ट इसका अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टूडेंट टुक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ conical flask and dilute hydrochloric acid to with constant stirring. He observed a change in color of the solution. Write the name of the compound form and its color. तो जो जो इन्फॉर्मेशन पहले लिखते हैं, कॉपर ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, CO प्लस HCl। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये जो ये तो इन्फॉर्मेशन खोल के हो गया, ये हमको इसमें लिखना है। लेकिन यहाँ भी हमको सिर्फ लिखना है कि कलर फॉर्मेशन कॉपर सॉल्ट होगा कॉपर क्लोराइड, और इसका कलर हो जाएगा क्या, ब्लू, ब्लू कलर। क्योंकि Cu++ जो आयंस होता है इसका कलर ब्लू होता है, जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड। अब ये जो इक्वेशन बैलेंस करना है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। कॉपर 1 है Cl2, यहाँ 2 लिख देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द टू टेस्ट ट्यूब। ओके, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी कंटेनिंग, इसमें HCl है, इसमें क्या है, NaOH है। अच्छा, कौन सा सॉल्यूशन डाले हैं, ब्लू सॉल्यूशन डाले हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब कलर चेंज ऑब्जर्व। अभी जस्ट ना हमने डिस्कस किया, बताइए किस में कलर चेंज ऑब्जर्व होगा, इस ए में या बी में। तो आपका आंसर होगा ए में ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने जस्ट डिस्कस किया कि जब हम एसिड डालते हैं तो ब्लू लिटमस कन्वर्ट जाता है रेड में। अच्छा, तो बेस में क्या होगा, बेस में कोई चेंज नहीं होगा, जो वो ब्लू है वो ब्लू ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सीधे हो जाएगा, ओनली टेस्ट ट्यूब ए कलर विल चेंज, टेस्ट ट्यूब बी देयर इज नो कलर इन चेंज। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था एसिड बेस पे। ये मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन रखा है ताकि एक आइडिया हो आपको कि हमें कैसे रिवीजन करना है। हम नेक्स्ट सीरीज में अदर 10 क्वेश्चन रखेंगे और इस तरह से आप रिवाइज कर पाएंगे। मुझे बताइए ये वीडियो में आपको कैसा लगा ये वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो आप अनलाइक करें और कमेंट में भेज सकते हैं कि आपको ये अनलाइक क्यों लगा। और यदि अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।